अरे यार कौन है, क्या है? यस सर एक्टर बनना है अभी कोई ऑडिशन नहीं, कल आना। सर। प्लीज़ 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 एक चांस दे दो। कहाँ के रहने वाले हैं? बॉम्बे की। बॉम्बे, क्या नाम है? शीतल। शीतल बॉम्बे। आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना, कुछ होगा तो आपको फ़ोन करके बुला देंगे। बट एक बार आपसे मिलना था। ओके बस इसी यार एक्टिंग नहीं हो सकती, आइए प्लीज़। वेलकम पिंकविला। कम टू माई हाउस। आप लोगों के घरों में जाते हो पर ये मेरा घर है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि पिंक वाले हमेशा लोगों के घरों में जाते हैं। दिस इज़ माई हाउस जहाँ मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं अपने ऑफिस को अपना घर बोलता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर अपना वक्त यहाँ गुजारता हूँ, यहीं पे खाना खाता हूँ। ये जो मेरे असिस्टेंट हैं ये मेरी फैमिली है, जहाँ पर हम लोग मिलके साथ में काम करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रूम है जहाँ मेरा असिस्टेंट जहाँ पे रहते हैं, एसोसिएट। ये दूसरा रूम है जहाँ पे कास्टिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये राकेश तरे हैं, ये सत्यम है, ये सब टीम है, ये यहाँ पर बैठ के काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया लोग हैं। ये पूरा का पूरा ये हमारा मीटिंग रूम है, जहाँ पे सब डायरेक्टर के साथ हम मीटिंग करते हैं। कोई एक्टर हमसे मिलने आता है तो यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। वो इस रूम में करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप एक्टर देखते हैं वो यहाँ इसी रूम में आते हैं। तो आई विल नाउ टॉक स्लोली आराम आराम से, एज दिस एक्टर इज सेइंग कि आई शुड वॉक स्लो, वॉक स्लो। दिस इज द प्लेस, यहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, यहाँ पे कौन से डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग हो चुका है और जो यहाँ movies पर बन आई थिंक जितने भी डायरेक्टर आप देखते हैं ना, चाहे वो हंसल मेहता हो, चाहे कबीर खान हो, चाहे इम्तियाज अली हो, चाहे राजू सर हो, जितने भी डायरेक्टर आप देखते हैं उनके साथ यहाँ बैठकर हम मीटिंग डिस्कशन करते हैं। अगर वो अंधेरी में होते हैं तो मेरे ऑफिस में होते हैं। इफ़ आई एम इन देयर ऑफिस साइड वी डू इट इन देयर ऑफिस। और यहाँ पर बहुत सारे एक्टर के साथ भी नरेशन करना होता है, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे कार्तिक हो, चाहे कोई आयुष्मान हो। हम सब लोग यहाँ पर बैठ के मीटिंग और कहानी के बारे में डिस्कस करते हैं। यही मेरा एक रूम है। सो कैन यू टेल अस अबाउट दिस कलेक्शन ऑफ योर्स? ये कलेक्शन जो है, जो भी, क्योंकि हमेशा ना ये डीवीडी का जो टाइम है ना, ये हमारी जो फिल्में हैं बहुत समय से जो हम डीवीडी में देखते थे, तो मुझे ना बड़ा दुख होता है इसको फेंकने में, बिकॉज ये हमारी ज़िंदगी है। तो जब डीवीडी का टाइम था तो सब डीवीडी जो भी मेरे पास फिल्मों की डीवीडी थी मैंने घर से उठा के यहाँ पर रख दिए। जब हमारा डीवीडी का टाइम था, सीडी का टाइम था। आई ऑल्सो हैव बहुत सारे वीडियो कैसेट, जो एक ज़माने में वीसीआर होता था, वीसीपी होता था उस टाइम की, पर ये सब जो हैं वो सब फिल्मों की हैं। और बहुत सारी जो मैंने लोगों को बोला था, अगर आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा डीवीडीज़ हैं, ऑडियो सीडी भी होंगी, सब कुछ जो कि यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। और बहुत सारी किताबें भी हैं, हम बहुत सारी बुक्स को भी यहाँ पे रखते हैं। और किसी को बुक अगर चाहिए भी होती है तो हमारे ऑफिस से ले जाते हैं, पढ़ के हमको वापस करे जाते हैं। तो ये हमारे ऑफिस का जो फेवरेट पार्ट है। इन सब कलेक्शन में से एक कोई मूवी सजेशन हम सबको दे सकते हो? वही बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे जो फेवरेट है लगान, अभी भी लगान के मेरा हमेशा मेरे पास हमेशा वो डीवीडी हमेशा रहता है। और माई फेवरेट इज़ ऑल्सो हैदर, आई ऑल्सो हैव बदलापुर। जितनी भी फिल्म हैं आपको देखनी चाहिए। और मैं हमेशा आई लाइक बॉलीवुड फिल्म। मुझे आई डोंट गेट इम्प्रेस विद हॉलीवुड फिल्म, सॉरी ऐसा लगेगा, लेकिन सच बात तो ये है। जैसे इसमें रंग दे बसंती भी है, मेरी पहली पिक्चर। जब मैं रंग दे बसंती में एज एन एडी कास्टिंग काम करता था, तब से मैं इसको संभाल कर रखा हुआ है, ताकि ये रिकॉर्ड के लिए मेरे पास है। और ऑफ कोर्स इसमें कमीने भी है, इसमें क्वीन भी है, इसमें तीन पत्ती भी है। जो भी फिल्म मैंने जिनमें खुद भी काम किया है वो भी है। यहाँ पर बॉम्बे वेलवेट भी है। ये सब फिल्म जिनको मैंने खुद भी जिन फिल्म में काम किया उनका डीवीडी भी यहाँ पर संभाल के रखा है, एक मेमोरी के तौर पर। तो ये एक कास्टिंग ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर वर्कशॉप्स होती है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा एक बहुत ही फेमस खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल होता है, जहाँ पर हम बहुत सारे नाटकों को बनाते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत कम लोग हिंदी नाटक को आज तक यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो मैं वो हिंदी नाटक लगातार पिछले 11 साल तक फेस्टिवल कर रहा हूँ। आई ऑल्सो डू अ नन्ही खिड़कियाँ, जो समर वर्कशॉप बच्चों के लिए करते हैं, वो वाली खिड़कियाँ। एंड वी ऑल्सो डू बोलती खिड़कियाँ, जहाँ पे हम शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, और मुझे लगता है ऐसी बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि कास्टिंग एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर आप ये सब थिएटर फेस्टिवल करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो आपको बहुत सारा नया टैलेंट मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने कास्टिंग में और नए चेहरों को ला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, जब कोई लोग मिलने आते हैं तो यहाँ पर वेट करते हैं। इस एरिया में आप देखेंगे जितने भी एक्टर जो ऑडिशन देने के लिए आते हैं, दे सिट हियर
इन द वेट यहाँ पर। और आई ऑल्सो शो यू द ऑफिस। ये जो है ना, ये जो लोग हैं, इन लोगों की वजह से कास्टिंग, मुझे मुंह छुपा रहा है नीचे, ये है भीम, ये जो मुझे वो है अभिषेक, वो है रुद्र। रुद्र एक ही खास बात है इसकी, कभी कभी आता है। वो है हर्ष जो बॉयज फिल्म में काम कर रहे हैं, ये सफ़ेद सागर में काम कर रहा है, वो रामायण में काम कर रहे हैं, हॉटस्टार शो में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे फिल्म शोज में काम कर रहे हैं। ये परम है, इसकी सोसाइटी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कभी कभी ऑफिस आ जाता है। मतलब जस्ट किडिंग, परम इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कास्टिंग, ही इज़ वर्किंग ऑन अ वेरी बिग फिल्म। और अगर फिल्म का नाम अगर मैं भी आपको बताऊंगा तो शायद आप उसको हेडलाइन बना देंगे, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। जिसके उसके बाद यहाँ पर है ये ऐश्वर्या निष्का जो है, इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ फिल्म कॉल लंदन, ठुमकता एंड कॉन एंड बहुत सारी अलग अलग फिल्म। ये सब नए इंटर्न हैं हमारी टीम को, जो कि बड़े प्यारे बच्चे हैं। आइए और आपको दिखाता हूँ, ये और सीनियर लोग हैं। ये आप देखोगे ये वाजपेयी है। अब ये आजकल ये बहुत फेमस है, ये लड़का जो है ना, इसने वो शो किया है नेटफ्लिक्स का IC814। ये तो फेमस गाय, फेमस वाजपेयी नाम का बंदा है, इसका नाम है सर्वेश वाजपेयी। ये दूसरा अभिषेक है, ये चुपके से काम कर रहा है, ये बताता नहीं है किस पे काम कर रहा है। लेट्स दिया इज ऑल्सो राइटर एंड ऑल्सो कास्टिंग सीनियर असिस्टेंट। ये आदित्य है, इज ऑल्सो वर्किंग ऑन, ही जस्ट फिनिश आदित्य दर फिल्म धुरंधर विद ऑफकोर्स दिया। एंड देर पंकज जो यहाँ पे है नहीं, बाकी सब ऑडिशन कर रहे हैं, विकास, ये सब लोग। ये अक्षत भैया हैं, ये भी कभी कभी आ जाते हैं जब टाइम होता है, तो ये भी डिसिप्लिन वाले आदमी, ये भी कभी कभी आ जाते हैं। इन्होंने अभी अभी बहुत सारे, कौन सा फिल्म खत्म किया था उन्हें? हाँ अभी ओह ये सिकंदर, अभी मुर्गा की जो फिल्म चल रही है सिकंदर में ये, और साथ में रुचि है जो भी यहाँ पर है नहीं, ये सिकंदर के हमारे सिकंदर है ऑफिस के, साथ में रुचि है। तो ये ऑफिस में जहाँ ये लोग बैठते हैं, ये CCTV कैमरा है। CCTV कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे टाइप के बॉस हो सर? कैसे? मैं बॉस हुई नहीं, अगर ये मुझे बॉस मानते तो शायद ये टाइम पे आ जाते। मैं बॉस तो नहीं हूँ, मतलब आई एक्चुअली आई डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ बॉस, आई एम फैसिलिटेटर। आई जस्ट टेल देम व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और मैं वही हूँ। और हम लोग मोस्टली यहीं पर रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। आई थिंक वी ऑल ईट टुगेदर, वी हैंग आउट टुगेदर, वी स्क्रीम, शाउट, फाइट, एवरीथिंग वी डू इट टुगेदर। Diya hiding her face. Hi Diya. Aditya is, you can say hello. हेलो। अक्षत है, ये देख छुप के बैठी है, तो ये बहुत छोटी है, दिखाई, खड़ी हो जाए बेटा, ऐसे क्यों छुप के बैठी है। तो ये जगह है, यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, ये सब। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह है हमारे ऑफिस में। ये देखो एक्टर के PPT बनाते हैं, ऐसे हम लोग कैसे हम एक्टर को ढूंढते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, PPT बनाते हैं। ये एक फिल्म की PPT बना रहे हैं हम लोग, जिसमें आप देखोगे आप एक्टर को हम डाले जा रहे हैं, वरुण शर्मा, कुणाल रॉय कपूर, सुनील ग्रोवर। ये किसी फिल्म के लिए पिच करा जा रहा है एक्टरों को, ये सब करते हैं। ये मैंने जितना भी थोड़ा बहुत मुझे प्यार जो मुझे मिलता है, ये टचवुड, जितना प्यार कास्टिंग को मिलता है, जितना प्यार फिल्मों और शोज़ को मिला है, ये सारे कोई फैमिली मैन के लिए है, कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए है, कोई काय पोचे के लिए है, कोई चिल्लर पार्टी के लिए है, कोई टेली क्राइम के लिए है, कोई फर्जी के लिए है, तो कोई सीक्रेट गेम के लिए है, कोई, तो मतलब बहुत सारे अलग अलग शोज़ के लिए जो भी मुझे प्यार इंडस्ट्री से, सब अवार्ड शो से जगह जगह से मिला। पिंक विला ने भी मुझे बहुत सारे बेस्ट स्टाइलिश कास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया है, और ऑफकोर्स 12th फेल के लिए भी अवार्ड दिया है। तो इन्होंने भी मुझे बहुत सारे अवार्ड और बहुत प्यार दिया है। एंड ऑफकोर्स ये बाकी सारे अलग अलग अवार्ड शोज़ हैं जिनसे मुझे इतना प्यार मिला है, और वो सब प्यार इन लोगों की वजह से मिला और कास्टिंग वजह से मिला है। चलिए सर, उससे पहले आपकी फर्स्ट वाली अवार्ड कौन सी थी, सबसे फर्स्ट अवार्ड? आई थिंक वो जो फर्स्ट वाली थी, जब मुझे आई थिंक वो यहाँ पे मुझे आई थिंक दैट वो यहाँ पे है नहीं, दैट वाज फॉर स्क्रीन अवार्ड होता था एक टाइम पे, आपको याद है तो मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए जब पहली बार बेस्ट एंसेम्बल का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था अवार्ड, तो पहला अवार्ड मुझे मिला था। आई थिंक वो इधर यहाँ कहीं पर होना चाहिए, जो मेरा पहला अवार्ड था गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, अभी तक जितने भी कास्टिंग अवार्ड होते हैं वो सब मिल चुके हैं, और मिलने हैं और मिलने चाहिए, और काम करेंगे, और कास्टिंग होनी चाहिए। मेरा इट इज़ ओनली माई जस्ट वन थिंग आई वांट टू जस्ट प्रेइंग एंड मैनिफेस्टिंग दैट आई शुड गेट ऑस्कर फॉर इंडिया, बिकॉज अभी कास्टिंग में शुरू हुआ है। आई एम रियली प्रेइंग एंड रियली होपिंग आई वर्क सो हार्ड तो आई कैन ब्रिंग ऑस्कर टू इंडिया। आई नो आई एम ओवर एम्बिशियस बट ट्राइंग। इसके बाद ये है मेरा लिटिल पर्सनल ऑफिस, जहाँ पर मैं खुद बैठता हूँ। ये जो टीम है ना, ये मेरी टीम है, विकी है, विकी हैंडल एंड शूट ऑल द वीडियोस।
ये साहित्य है, ये सोशल मीडिया के सारे पोस्ट बनाता है, वर्कशॉप हैंडल करता है। ये साक्षी है, शी हैंडल द एंटायर मैनेजमेंट, और जितना भी मुझे कंट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये डिपार्टमेंट के लोग इधर बैठते हैं। तो बेसिकली ये दे कंट्रोल मी। हमारे सोनियो भी यहाँ पर होगी, वेरी सोनियो, हमारे पास एक सोनियो। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, दिस इज़ माई रूम। इस रूम के बारे में आई थिंक जब आप इसको क्लोजली धीरे से देखोगे, ये मेरा फेवरेट रूम है। ये दिस इज़ माई फेवरेट रूम, बिकॉज ये रूम के अंदर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये आइडिया कहाँ से शुरुआत हो, जितने भी मेरे दोस्त यार जो कि अब बहुत बड़े स्टार्स हैं, जो बहुत स्टेब्लिश एक्टर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जब ये ऑफिस लॉन्च किया था तो मुझे पुराने वाले ऑफिस में एक आइडिया आया था कि सुशांत सिंह राजपूत द फर्स्ट वन जिसने मेरे ऑफिस में बड़ी वॉल पे लिख दिया था, दिस ऑफिस बिलोंग टू मी, इसका सुशांत सिंह राजपूत। तो वो साइन आपको बाहर दिखेगा, अभी भी देखेंगे। तो मैंने वो पूरा जिस पे उसने लिखा था, मैंने वो उतार के अपने ऑफिस में लगाया। जब ये ऑफिस खुला, उस आइडिया को मुझे इतना पसंद आया था कि वहाँ भी लोग साइन करते थे। जब इस ऑफिस को लॉन्च किया तो ये आइडिया वहाँ से शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं ये पूरा ऑफिस, यहाँ पे मुझे बहुत पीस मिलता है, और मेरी माँ की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर मैं बैठता हूँ, और जब भी मुझे कुछ कास्टिंग की थिंकिंग करना होता है, स्क्रिप्ट पढ़ना होता है, तो मैं यहाँ पर बैठ के स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ। और जितनी भी आप एक्टर डायरेक्टर देखेंगे, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, उन सबका आशीर्वाद, ऑलवेज से द ब्लेसिंग्स, चाहे वो मेरे फेवरेट सूरज बड़जात्या सर हो, चाहे इम्तियाज हो, चाहे अनुभव सिन्हा हो, चाहे हंसल मेहता हो, पंकज त्रिपाठी जब आया था पहली बार उसने भी ये लिखा था। देन देयर इज़ विजय वर्मा, देयर इज़ कृति सनन, विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, आप जो भी नाम लोगे, मृणाल ठाकुर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, रश्मिका मंडाना, नुसरत। तो जितने भी आप लोगों को देखोगे जो भी मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं, जयदीप अलावत, अनुभव सिन्हा, आप सबके नाम आराम से क्लोजली पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, जो मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है। राजन डीके और नितेश तिवारी, ये सब लोग, शिल्पा शेट्टी, जितने भी लोग आते रहते हैं यहाँ पर, कपिल शर्मा, कपिल पाजी, ये सब लोग यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो ये मेरी जगह है जहाँ पर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कभी भी घर भी नहीं जाना होता, आई कैन स्टे इन दिस रूम, आई कैन एक्चुअली स्लीप हियर, आई कैन स्पेंड माई एंटायर डे, एंटायर नाइट इन दिस रूम, बिकॉज आई गेट लॉट ऑफ पीस इन दिस प्लेस। ये मैंने कई बार पहले भी बोला है। तो फेवरेट फिल्म इधर ऑफ कोर्स द गैंग्स ऑफ वासेपुर दैट चेंज माय लाइफ। लेकिन उसके बाद बजरंगी भाईजान हैपन, उसके बाद काय पोचे हैपन, उसके पहले चिल्लर पार्टी भी थी, उससे पहले देन शो हैपन डिजिटल में, सीक्रेट गेम हैपन, फॉरगॉटन आर्मी हैपन, तो बहुत सारे अलग अलग शो। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर चेंज हम सबके लिए जो लाइफ जिसको बोलते हैं ना, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे पंकज ने भी लिखा है कि शुक्रिया मुकेश फॉर गैंग्स ऑफ वासेपुर। आई थिंक उसके बाद से हम सबका लाइफ जो है वो पटरी पे, चाहे वो जयदीप ने भी वही लिखा था। आई थिंक हम सब इस शहर में अगर खड़े हो पाए, बहुत सारे एक्टर, चाहे इंक्लूडिंग राजकुमार, हुमा, जितने भी लोग आप देखते हो ना, हम सब शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर की देन है, और ये सब हमारा वहाँ से आया था। And currently, is there a project that's very close to your heart? Yes, I just finished Hantal Mehta's Gandhi, and one very favorite, my Aditya Dhar's next film is very close to my heart, and of course आपने IC814 देखा होगा, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। एंड ऑल्सो माई फेवरेट इज़ माई क्लोज टू माई हार्ट इज़ रामायण। आई एम वर्किंग ऑन दैट फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उस फिल्म की वर्किंग ऑन दैट फिल्म इज़ ऑल्सो सच अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैं नीरज भाई के साथ चिल्लर पार्टी लेके अब तक साथ में काम करते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, ऑफकोर्स शोज़ में बहुत सारे आए थे। फैमिली मैन 3 जब डिजिटल स्टार्ट हुआ था, तो फैमिली मैन 3 नाउ 1 से शुरू हुआ था, वो 3 तक पहुंच गया है। डेली क्राइम 1 से शुरू हुआ था, 3 तक पहुंच गया है। महारानी के सारे सीज़न, नाउ वी वर्किंग ऑन द महारानी 4। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे सीरीज। अभी मेरी फेवरेट फिल्म मैंने ख़त्म की है, वो जॉली LLB, वो ये बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो रिलीज़ होने वाली हैं। कास्टिंग डायरेक्टर का जो रोल होता है, हाउ इट चेंज्ड और इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? आई थिंक इवॉल्व डेफिनेटली, बिकॉज पहले ये कोई किसी भी तरह का जॉब नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि पिछले 15 साल पहले ये कोई एक जैसा जॉब था। एंड आई एम हैप्पी कि वो जब पूरा एक जॉब पूरा बना, एक प्रोफेशन बना, उसका हम बहुत बड़ा हिस्सा है। आई एम वेरी हैप्पी। उससे पहले जिनको मैंने हमेशा कास्टिंग में हमेशा आई ऑलवेज सी तिग्मांशु धूलिया द फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज जिन्होंने बैंडेड क्वीन किया है, जिन्होंने आसिफ कवाड़िया के फिल्म के साथ उन्होंने काम किया था, ऐसे बहुत सी फिल्म मैंने देखी, तो वो सब मैंने देखा। पर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया अभी। सबसे पहले डायरेक्टर, राइटर के बाद, प्रोड्यूसर के बाद, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है वो ऑन बोर्ड आता है, वो है कास्टिंग डायरेक्टर।
क्योंकि पहला डिपार्टमेंट, उसके बाद ही आप देखोगे कि एक्टर आते हैं, फिर डीओपी आता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर, प्रोडक्शन, डीओपी, सब लोग उसके बाद ही आते हैं। तो पहला डिपार्टमेंट जो सबसे पहले ऑफिशियली हायर होता है वो कास्टिंग डायरेक्टर होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लवली लिटिल इन फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से हम सब इस शहर के अंदर हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमको जानती है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो सबसे चैलेंजिंग रहा हो कास्टिंग के लिए? बहुत सारे हैं। मतलब आप अपनी हर फिल्म आपको चैलेंजिंग लगती है, लेकिन जो दंगल था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज इतने लोगों को ढूंढना और 4 लड़कियों को ढूंढना वो बहुत चैलेंजिंग था। लैला मजनू में फाइंडिंग तृप्ति डिमरी और ये सब भी बहुत चैलेंजिंग था। काय पोचे में फाइंडिंग 3 बॉयज़, फाइंडिंग बजरंगी भाईजान की मुन्नी वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग था। कास्टिंग वो IC814 वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, डूइंग अ शो वो गांधी और स्कैम फाइंडिंग प्रतीक गांधी वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ऐसे सो मैनी शोज, क्योंकि आप मुझे एक बोलेंगे कि हमारे लिए हर शो और हर फिल्म बहुत चैलेंजिंग होता है। आई एम लकी कि मुझे ऐसे डिफिकल्ट शोज और फिल्म मिलते हैं जिससे लोग कास्टिंग की बात बहुत करते हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर एंड ऑल द राइटर एंड प्रोड्यूसर जिन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, जो मुझे ऐसी इंटरेस्टिंग फिल्म करने को, लेकिन छिछोरे करने का मौका मिला, या मुझे चिल्लाबाजी करने का मौका मिला, या मुझे रॉकस्टार, तमाशा, चमकीला करने का मौका मिला। आई थिंक आई थैंक क्रेडिट गोज टू ऑल द डायरेक्टर एंड राइटर जिन्होंने इतने अमेजिंग स्क्रिप्ट मुझ तक पहुँचाई। एंड एक और सवाल है, अगर आपका कोई पुराना फेवरेट मूवी है एंड उसका रीकास्टिंग आपको करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? फेवरेट फिल्म बहुत सारी है मेरी, लेकिन अगर मुझे कभी दोबारा रिकास्ट करने का मौका मिले तो मेरे मन में एक बार था कि जैसे वो बहुत अच्छी फिल्म है जो जिदा हुई सिकंदर, मुझे हमेशा लगता है कि वो फिल्म या तो दोबारा नहीं बने, अगर दोबारा बने तो मैं कास्ट करूँ। वो फिल्म के अंदर इतनी मेरी फेवरेट फिल्म है जो जिदा हुई सिकंदर, एंड माई फेवरेट फिल्म ऑल्सो दो बीघा मेरी फेवरेट फिल्म मदर इंडिया एंड माय फेवरेट फिल्म। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। कभी हाँ कभी ना माय फेवरेट फिल्म, उसकी कास्टिंग को मैं कभी नहीं जज करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट, उस कास्टिंग को कभी नहीं हाथ लगाना चाहिए। जो जीता मैं किसको करोगे आप, हाइपोथेटिकल? हर आज के ज़माने में अगर आप मुझे बोलेंगे जो जिदा वो सिकंदर में, तो आई थिंक वो आमिर सर, वो फिल्म इतनी कल्ट है ना, मुझे कभी भी डर लगता है कि ऐसी बड़ी फिल्मों को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे अगर आज के ज़माने में अगर मुझे विकी कौशल को कास्ट करना हो तो मैं जो जिदा वो सिकंदर में विकी कौशल को कास्ट करूँगा। ऑडिशन का प्रोसेस होता क्या है? ऑडिशन के प्रोसेस क्या है कि ये तो हमारी जगह है जहाँ पर हम सब लोग को बैठ के काम करते हैं, जिसके हम लोगों का डेटा देखते हैं, उनके वीडियो को निकालते हैं, उनके पिक्चर्स को देखते हैं, उनके ईमेल्स को देखते हैं, स्क्रूटनी करते हैं कौन कहाँ पर फिट होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उनको ऑडिशन करने का, जहाँ पे हम जिस रूम में एक्टर्स को ऑडिशन करते हैं वो डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट शोज़। तो चलिए मैं आपको उस रूम में लेके जाता हूँ यहाँ पर बहुत सारे एक्टर को ऑडिशन किया जाता है। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। आइए, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। ये हमारे बच्चे PPT बना रहे हैं, नए नए टैलेंट, नए नए लोग ढूंढ रहे हैं। और ये तो दिस इज द ऑडिशन रूम, सॉरी, यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है फिल्म के लिए, जहाँ पे सारे ऑडिशंस होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग। ये राकेश तर है, सुपर सीनियर कास्टिंग एसोसिएट फ्रॉम लास्ट 18 ईयर वी बीन वर्किंग टुगेदर। बाकी मैंने इनको इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है, सॉरी। चलते हैं ऑडिशन के बीच में आपको, ये हमारा वो रूम है जिसको आप देख सकते हो। ये हमारा रूम है, यहाँ पे AC नहीं है, एक AC खराब हो गया। तो हम जगह जगह इधर भी शूट करते हैं, इधर भी अलग अलग डिफरेंट सेटअप, ऑफिस सेटअप, हाउस सेटअप, ड्राइंग रूम सेटअप। तो यहाँ पर ही हम सब लोग इसको यहाँ पे शूट करते हैं। आई थिंक इंट्यूशन सबसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट करता है। आपको लगता है कि आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से ये कैरेक्टर कमाल है, ये एक्टर सही है, आपकी इंट्यूशन पे ज़्यादा, मैं इम्पल्सिव और इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करता हूँ कि जो सही डिसीजन होते हैं वो बहुत, जो आप ओवर थिंक करते हैं तो आपके डिसीजन जो है वो अच्छे नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। तो इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करता हूँ। एंड बड़े मूवीज़ जैसे जवान में व्हेन देयर इज ऑलरेडी सच अ बिग सुपरस्टार, उस वाले कास्टिंग में कितना मुश्किल होता है? आई थिंक उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू बैलेंस द कास्ट, यू ऑलरेडी हैव अ सुपरस्टार एंड उसके आसपास आपको ऐसे लोगों को बैलेंस करना पड़ता है जिसमें आप फ्यू नॉन फेसेस, जिसमें फ्यू न्यू लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। आपको यू हैव टू मेक अ ग्रेट एंसेम्बल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी बड़ी फिल्म के लिए, चाहे वो दंगल हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे जवान हो,
चाहे अभी बेबी जॉन हो, तो ये सब फिल्मों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि कैसे आप एक ensemble को बड़ा बनाया जाए। चाहे वो आदित्य दत्त की फिल्म हो जिसमें आपने देखा हो, देयर इज़ ऑफ कोर्स रणबीर सिंह, देयर इज़ संजय दत्त, देयर इज़ अक्षय खन्ना, देयर अर्जुन रामपाल, देयर इज़ माधवन। तो यू हैव टू बैलेंस कि कैसे आप एक बड़ी फिल्म को ऐसा पोजिशनिंग करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक ग्रेट ensemble बनाना होता है। एंड सर जो भी ऑडिशंस होते हैं यंगस्टर्स से दैट रिजेक्शन से वो बहुत डिजेक्ट हो जाते हैं, तो हाउ डू वी हैंडल दोज रिजेक्शंस? आई थिंक आई ऑलवेज टेल देम, मैंने अपने ऑफिस में कई जगह लिखा भी हुआ है कई जगह कि अगर रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हम आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते, हम लोग कैरेक्टर को रिजेक्ट करते हैं जो हमारी फिल्म के साथ फिट नहीं होता है। क्योंकि हर आदमी एक्टर है, अगर उनको लगता है कि वो एक्टिंग कर सकते हैं तो वो सही होते हैं। अगर वो कैरेक्टर में फिट नहीं होते तो हम एक्टर को कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। यू जस्ट हैव टू कि और ऑल्सो रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम बचपन से हर चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, खाने में कितनी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, पहनने में, लोगों से मिलने में। वी कीप चूजिंग पीपल। आई थिंक यू हैव टू गेट यूज्ड टू ऑफ रिजेक्शन, जो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको उसको इतना हार्ट में नहीं लगाने का, बिकॉज आपका प्रोसेस है। इफ़ यू स्ट्रगल खुशी खुशी, यू विल गेट सक्सेस फास्टर। अगर आप बहुत दुखी होकर स्ट्रगल करोगे तो आपको बुरा लगेगा। saw so many quotes written by you, right? Which is that one quote you live by? आई थिंक मेरा फेवरेट कोट ये है कि एक्टर को पासपोर्ट साइज फ़ोटो इनफ होती है। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो इज़ इनफ। और ये टाइम इज़ फुल्ली चेंज। अपने क्राफ्ट पे काम करो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, नथिंग एल्स। चलिए, ये एक और एसोसिएट है हमारे देवेंद्र जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं। ये उनका रूम है। यहाँ भी हम कभी कभी ऑडिशन करते हैं। पीसफुली यहाँ बैठ के काम कर रहा है। ये एक बहुत, कभी कभी हम जब शांति से चुपके से बैठ के उसके पढ़ना होता है तो वी कम इन दिस रूम, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती और यू कैन सी द व्यू इज़ वेरी ग्रीनरी। आई फील लाइक कि मैं बाहर, बॉम्बे से बाहर एक गोवा में बैठा हूँ जहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट को आराम से पढ़ सकता हूँ। तो ये वो जगह है। और जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर है एक्टर्स का चेंजिंग रूम, जहाँ पे एक्टर जो है चेंज करते हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठते हैं, जब एक्ट ऑडिशन के लिए आते हैं तो यहाँ पर वेट करते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू कॉन्सेंट्रेट एंड सिट पीसफुली क्वाइटली। तो इसलिए वो एरिया यहाँ पर बना है। चलिए, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ जो एक वर्कशॉप का एरिया है, जहाँ पर हम लोगों के साथ, जहाँ पे बहुत सारे प्लेस होते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, फिल्म की वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं, रीडिंग करते हैं फिल्म को लेके, जहाँ पे सारे एक्टर हम सर्कल में बैठा के रीडिंग करते हैं, को एक्टर के साथ रीडिंग करते हैं। तो भी आपको अभी हम उस जगह पे लेके जाएंगे। चलिए, दिस इज ऑल्सो जहाँ पे लोग, हमारी टीम बैठती है, सब बहुत सारे रूम्स हैं। ये feeling whatever you're going through to the audience. Give us, so we can understand your, so we can understand your that whatever you're going through, that वो हमें receive होगा, that receiving, and you have to decide where you're going to put those wine glasses also. Otherwise, it won't be there. But then you just have to push a little to the energy. But those emotions are coming. Now you have to be more flexible with the locale, with the space. This is your hotel room. You are just having fun. You're playing with the music. All movements are coming. That is good. You achieve those movements. Now just focus that you have to be a little audible, little more depth, and like 20-30% of a projection. Just need to project. You achieve the scene. Also class. हाँ. Their classes. आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं तो उस कपड़े में चलना, उठना, बैठने का तरीका होता है। तो ये हमारी छोटी सी कैफेटेरिया, कैंटीन, और दिल्ली का फील आने के लिए यहाँ पर खाना बनता है सबके लिए। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर अभी लंच की तैयारी हो रही है। ये हम सबके लिए यहाँ पर घर का खाना बनता है। अंकल खुद अपने हाथ से खाना बनाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, एवरी डे वी ऑल ईट हियर। ये पवन है, वो मौर्य है, ये सब पूरी लंच की तैयारी चल रही है। दिस इज वेयर वी ऑल सिट एंड ईट। यहाँ भी आप देखोगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यहाँ पर आके भी, तो इवनिंग में अगर आप देखोगे ना, ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा लाइव हो जाता है। लोग यहाँ पर बैठ के म्यूज़िक बजा रहे हैं, गिटार बज रहा है, कभी नवाज भाई यहाँ पर देखेंगे, कभी मनोज भाई, कभी पंकज, कभी कोई, सब लोग इस एरिया में आते रहते हैं। अभी जैसे हमें ये लाइट जला यहाँ पर पवन, जब आप यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो इवनिंग में ये पूरा का पूरा एक इंटरेस्टिंग एरिया बन जाता है। यहाँ पर ये बैठ के कोई
कविता पढ़ रहा है, कोई पीपल आर सिंगिंग, यहाँ पे बात करते हैं, प्ले की रीडिंग होती है, तो वो सब इस एरिया में हो जाती है. दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट इवनिंग स्पॉट जहाँ पे हम सब लोग यहाँ बैठा करते हैं. सर अभी जो इतने सारे एक्टर्स को आपने लॉन्च किया है राइट, उनमें से किसी का एक फर्स्ट ऑडिशन आपको याद है? मुझे सबका याद है, ऑफ कोर्स. आई रिमेंबर फर्स्ट ऑडिशन ऑफ राजकुमार राव, जो मैंने पहली बार किया था. वो बड़ा अच्छा लंबा ऑडिशन था. हंसल मेहता की फिल्म थी शाहिद. आई रिमेंबर श्रद्धा कपूर का पहला ऑडिशन फॉर तीन पत्ती. ऑफ कोर्स आई रिमेंबर सुशांत का काय पोचे का पहला ऑडिशन. आई रिमेंबर सानिया, दंगल और फातिमा, एवरीवन ऑडिशन. आई रिमेंबर एवरीवन फर्स्ट ऑडिशन. आई रिमेंबर रणबीर सिंह ऑडिशन फॉर फिल्म थी राकेश मकाश मेहरा की लॉन्ग टाइम बैक, कुल तीन थे भाई. अरे वो भी मुझे याद है अच्छे से ऑडिशन. तो ऐसे बहुत सारे एक्टर का ऑडिशन जो है मुझे याद है, मेरे पास है भी वो वीडियो. बहुत सारे एक्टर हैं क्योंकि यहाँ पर होता क्या था, जब मैं राजकुमार, सुशांत, इन सब लोगों को जब भी ऑडिशन करता था तो वो इतना इस जगह के साथ जुड़े रहते थे कि वो दिन भर हम मोस्टली यहीं पर वी शुड हैंग आउट टुगेदर, खाते थे. अभी भी साथ में जब भी होते हैं तो राजकुमार भी इधर ही होता है. तो वो एरिया ऐसा है कि वो हमारी मेमोरी में हमेशा रहता ही है. और कैसे हम यहाँ से आराम नगर में काय पोचे का ऑडिशन करते थे, सड़क पे आते थे ऑडिशन करते करते भी, वो लोग इम्प्रोवाइज़ करते थे. इसी एरिया में हमने सारी बड़ी फिल्मों का ऑडिशन, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, काय पोचे हो, शाहिद हो, जितनी बड़ी फिल्म देखोगे, दंगल हो, वो सब इसी 1 किलोमीटर के दायरे में ही सब ऑडिशन. ग्राउंड में 83 का ऑडिशन हुआ था, वो सब इसी एरिया में है. तो मेरी मेमोरीज ऑफ आराम नगर और इन सब के करियर यहाँ पर बनते हुए देखा जाए. विक्की का ऑडिशन हो, चाहे रमन नागव का, चाहे विक्की का ऑडिशन हो, संजू का, वो सब इसी एरिया में इन्हीं ऑफिस के अंदर हुआ है. One last question. If you could describe your journey so far in 3 words, आप क्या बोलते हैं? I think I'm blessed, lucky, and I think thank you God. Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Pink Villa. If you like this video, please like, subscribe and tell everyone about this video and about Pink Villa.